ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। टॉस हो चुका है और नतीजा आप पहले से ही जानते हैं। जो नतीजा लगातार पिछले 14 मैचों से होता आ रहा था वो आज 15वें मैच में भी हुआ है। टीम इंडिया फिर से टॉस हार गई है, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो टॉस के दौरान हमें पता चली है, जिसके बारे में न्यूजीलैंड के कप्तान की तरफ से ये बताया गया कि आज के मैच में मैट हेनरी नहीं खेल रहे हैं और वो इंडियन टीम के लिए एक अच्छी चीज़ है। प्रशांत, क्या बताया उन्होंने? किसने? सेंटन ने क्या बताया है क्यों मैट हेनरी इस मैच में नहीं है? हाँ, उनको शोल्डर इंजरी है। पिछले मैच में कैच के दौरान आपने देखा होगा, शोल्डर के बल वो गिरे थे। और उस वक्त लगा था कि वो बहुत सीरियस है। बाद में वो ड्रेसिंग रूम गए, लेकिन बाद में वापस आके जब मैदान में आके बॉलिंग भी करी, बट आई थिंक वो सीरियस इंजरी थी। और क्योंकि कल मैं कई जगह रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, कल न्यूजीलैंड की टीम जब आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस करने के लिए आई तो उन्होंने सिर्फ 7 बॉल डाली थी, बस सिर्फ 7 बॉल डाली थी। हाँ, तो कल ही ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था कि मैट हेनरी नहीं खेलेंगे मैच में। अब ये मैट हेनरी क्यों इंपॉर्टेंट है? उसके लिए 2019 वर्ल्ड कप में चल रहे हैं। 2019 वर्ल्ड कप में जो इंडिया के अगेंस्ट मैच हुआ था, 10 ओवर में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 37 या 35 रन उन्होंने दिए थे, 3 विकेट लिए थे। लेकिन तीनों विकेट उन्होंने स्टार्टिंग में ही ले लिए थे। और मैट हेनरी पिछले मैच में भी उन्होंने दिखाया है जिस क्वालिटी के वो एक पेसर हैं, जिसकी लगातार तारीफ होती रहती है, वो मतलब एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते थे। दूसरी चीज़, हम लोग सेम प्लेइंग 11 के साथ गए हैं, लेकिन एक चीज़ टॉस को लेके 15 टॉस लगातार आ रहे हैं। 12 टॉस के साथ रोहित ने एक महान कप्तान की बराबरी की है। हाँ, ब्रायन लारा ने इससे पहले 12 लगातार टॉस हारे थे और आई थिंक नवंबर 2023 से मार्च अभी चल रहा है 2025, तो इसके बीच रोहित 12 टॉस हारे हैं। ओवरऑल इंडियन टीम 15 हार चुकी है। खैर, लेकिन टॉस की बात तो मतलब वो आपके फेवर हाँ, में। टॉस हार गए, हम मैच जीते, हमारे लिए ये ज़्यादा हाँ, इंपॉर्टेंट मतलब है। वो भी चीज़ है। टॉस आपके कंट्रोल में नहीं है। टॉस तो आई मीन कॉइन गिर रहा है। और मैं भी अभी भी कहीं देखा था उसमें मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, अगर कोई देखे कि रोहित लगातार 12 टॉस हारे हैं तो वो 0.00305% की है, जो कि मतलब रोहित ने अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अलग एक फीट हासिल किया है। खैर, मैट हेनरी की बात कर रहे थे आप। मैट हेनरी ने इंडिया के खिलाफ ओडीआईज में 11 इनिंग में 21 विकेट लिए हैं और इकोनॉमी 4.48 का है, अगर मैं सही हूँ। एवरेज भी 22 के अराउंड है। हाँ, तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो भाई बड़े मैच में मैट हेनरी का बाहर होना न्यूजीलैंड के लिए एक झटका तो है ही। और क्योंकि बात यहाँ पे रिप्लेसमेंट की भी होती है। अब नेथन स्मिथ आए हैं उनकी जगह। स्मिथ मोरफा क्या कहते हैं, हिट द टेक बॉलर नहीं है, वो स्किड कराते हैं बॉल को। तो अब इस पिच पे उनकी बॉलिंग कितनी कारगर होगी वो देखना होगा। मैट हेनरी थोड़ा हिट इसको बेहतर तरीके से, थोड़े आसान मतलब तरीके से मैट हेनरी कंधे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वो एक्शन होता है किसी बॉलर का, तो वो हेल्प करता है। मतलब अगर मान लीजिए जैसे हम बात कर रहे हैं पिच की, पिच स्लो है, लेकिन वो वैसी पिच पे भी बाउंस जनरेट कर सकते हैं वैसे बॉलर जो हिट द ड्रैग होते हैं। नेथन स्मिथ को कितना परचेज मिलेगा विकेट से, ये देखने वाला होगा। तो अब ये तो उनकी बॉलिंग में एक और प्लेयर जिनको लेके लगातार काफ़ी बात हो रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड जो एक अच्छी टीम स्पिन की मानी जाती है और उनके पास एक स्पिनर काफ़ी अच्छे हैं। वैसे तो 2-3 स्पिनर्स हैं, ब्रेसवेल हो गए और ग्लेन फिलिप्स भी बॉलिंग करते हैं, रचिन रविंद्र पार्ट टाइम अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। लेकिन मिचेल सेंटनर कप्तान, जिनको लेके काफ़ी बातें हो रही है, विराट कोहली के लिए ये एक स्टैट्स में देख रहा था कि 2020 के बाद 11 बार उन्होंने आउट किया है विराट कोहली को। तो ये एक जो चीज़ है, क्योंकि अब चेज में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, जो हम लोग उस दिन पहले भी बात कर चुके हैं, चेज में उससे बड़ा प्लेयर आज तक शायद हम लोगों में से किसी ने भी नहीं देखा है। वनडे क्रिकेट में उससे बढ़िया प्लेयर नहीं हुए। लेकिन फिर वही है कि मिचेल सेंटनर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सब जो हैं यहाँ मैट हेनरी के उससे खुश हो रहे हैं, लेकिन एक मिचेल सेंटनर जो है वो आगे सिलेबस आ जाए। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस वाली बात भी नहीं है। और वो ज़्यादा ज़रूरी तब हो जाता है जब अगर आपको रोहित और गिल से स्टार्ट नहीं मिलता, तो हम कोहली पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी वही हैं, उनके इर्द गिर्द बाकी टीम खेलती है। सेंटनर ही नहीं, आप समझिए स्पिनर्स को कोहली हमेशा फंसे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ था, जैम्पा की बॉल पे 84 पे आउट हुए दो। आज के लेग स्पिन, हाँ, लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर में भी कोहली बहुत फंसते हैं, हमने अक्सर देखा है। वो चाहे एलबीडब्ल्यू हो जाए या बैट और पैट के बीच से गैप है, कोहली बोल्ड हो जाए, तो एक वो चीज़ है। और सेंटर न्यूजीलैंड के मेन स्पिन बॉलर हैं। उसके अलावा रचिन रविंद्र भी अगर थोड़ा बहुत परचेज मिलेगा इस स्लो विकेट पे, तो वो भी आपको थोड़ा टैकल करना पड़ सकता है रचिन रविंद्र को। बाकी मुझे लगता नहीं, ब्रेसवेल ने जो इंडिया के साथ लीग मैच हुआ था उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी। मुझे इंप्रेसिव नहीं लगे थे वो। फिलिप्स पार्ट टाइम बॉलर हैं, अगर अब कुछ होगा तो वो वाली बात है कि, लेकिन हाँ, सेंटनर एक खतरा हो सकते हैं
अगर आप चेज कर रहे हो। एक चीज़ और कि फाइनल मतलब जैसे रोहित शर्मा को लेकर बहुत सारी बात हो रही है, लेकिन रोहित शर्मा इस मैच में कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि उनका जो गेम है वर्ल्ड कप के टाइम से हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी चेंज हो चुका है, और उसकी काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होती है कि रोहित शर्मा जो है वो आ रहे हैं, स्टार्ट दे रहे हैं, लेकिन वो स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। इसमें भी अभी तक 110 के आसपास, 104 के आसपास ही उनके रन हुए हैं 4 इनिंग में। यहाँ क्या लगता है कि एक बड़ी पारी की उनसे उम्मीद कर सकते हैं, या वो फिर उसी स्टाइल से जाएंगे कि 5-7 ओवर में ही इतने रन बना दो कि सामने वाले पे फिर प्रेशर ना आए? यार कोहली को लोग क्रिटिसाइज करते हैं इंटेंट। आज मैंने एक्सपेक्ट पोस्ट किया कि मुझे गट फीलिंग आ रही है कि आज रोहित चल रहे हैं, तो वही है। रोहित का सीन ऐसा है कि यार अगर वो बंदा 20-25 ओवर खड़ा हो गया तो अकेले मैच खत्म कर देगा। 20 ओवर में तो रोहित शर्मा मैच है। हाँ, तो उनके साथ वही है, इंटेंट की बात है। लेकिन होता क्या है ना, जब आप बीच मैदान पे वहाँ खड़े होते हो, हम लोग इंटेंट करते हैं, वो प्लेयर अपने हिसाब से ही खेलता है, आप कितना भी कर लें। अब वो उसका इंटेंट हो जाए या जो कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कह लें। बाकी रोहित बड़े खिलाड़ी तो हैं ही, अब अगर चलेगा तो फिर मज़ा ही एक आएगी। और चीज़, आखिरी चीज़ की पिच को लेके बात हो रही थी। हमने देखा कि जो एक्सपर्ट्स हैं, खास के वहाँ पे रमीज राजा और अरुण फिंच, वो दोनों थे। उन दोनों ने बताया कि ये जो सरफेस है काफ़ी ड्राई सरफेस है, और जब जैसे जैसे गेम मतलब आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होगा, बॉल जो है वो पिच जो है वो स्लो बिहेव करना स्टार्ट करेगी। इसमें स्पिनर से ज़्यादा जो खतरा होता है ना, उससे ज़्यादा पेसर्स की, क्योंकि उनके पास 2 पेसर हैं। काइल जेमिसन की हाइट जो है वो लगभग 6'8", 6'9" के अराउंड है। विलियम ओरूक जो है वो 6'6" के हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक तो हाई आर्म एक्शन वाले बॉलर, और उसके बाद अगर उनकी बॉल जो है वो स्लो आएगी, रुक के आएगी। स्लो आना दूसरी बात, रुक के अगर विकेट पे आ रही है तो उसको भी टैकल करना प्लेयर्स के लिए ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। उससे ज़्यादा मेरे को लगता है कि कोई पेसर, जेमिसन टाइप का अगर कोई पेसर है, वो अगर कटर डालता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा थोड़ा खतरा हो सकता है खेलने के लिए। वो इतनी ईजी नहीं होगी। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये विकेट एकदम अनप्लेबल हो जाएगा, वो चाहे स्पिनर हो चाहे पेसर हो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत मॉइस्चर है विकेट पे। आप देखिए, विकेट तैयार किया गया है, इतने दिन का गैप था। इंडिया शायद पाकिस्तान से विकेट पे खेली थी, उसके बाद दूसरे ट्रैक पे मैच हुआ था न्यूजीलैंड के साथ। सैंडे ने कहा है कि जैसा पिछले मैच में हम दोनों के लिए ट्रैक था, जो पिछला मैच इंडिया न्यूजीलैंड हुआ था, सेम वैसा ही ट्रैक लग रहा है। वही बात मैं कह रहा हूँ। और आप पिछले मैच में सेमीफाइनल में देखिए, रोहित शर्मा श्योर नहीं थे कि क्या करना है, बैटिंग या बॉलिंग। आज भी उन्होंने वैसा ही कुछ बोला। खैर, रोहित शर्मा तो हर मैच में वो ऐसा डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं, अगर वो सामने वाली टीम टॉस जीत के बैटिंग ले ले तो वो कहते हैं मैं तो बॉलिंग ही सोच के आया था। आज उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए। क्योंकि और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये विकेट ऐसा भी नहीं है कि एकदम 360 डिग्री टर्न ले लेगा सेकंड इनिंग में, तो नहीं हो। ठीक है। तो पहली बारी में भी आपको भी अभी देखिए, थोड़ी देर में आपको टर्न मिलने लगेगी, स्पिनर्स प्ले में आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि एकदम अनप्लेबल हो जाएगा। आप क्या स्कोर तक हम लोगों को रोक लेना चाहिए लास्ट? 260-65 मुझे लगता है चेजेबल है, वो होगा। 60 ज़्यादा नहीं है? नहीं, 200 फाइनल मैच में 260। अभी संदीप जी बता रहे थे कि 260, 230 से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो वो यार मुश्किल 300-350 रन बनते हुए देख रहे हैं हम लोग। लेकिन फाइनल मैच का एक प्रेशर, कोई भी प्रेशर हो यार, कितने बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं वहाँ, ठीक है। 260-65 इज चेजेबल। अगर आप वो भी नहीं चेज कर पाओगे तो फिर तो वो वाली सीन है कि भाई तो आप फाइनल तक आए ही क्यों। बात ये है, अगर 260-65 न्यूजीलैंड की टीम पहले खेलते हुए बना रही है तो प्रशांत 260-65 कह रहा है, आपको क्या लगता है? 350 बोला। अबे मैच 350 मैं कह रहा हूँ, हमारी आदत हो गई है 300-350 चेज खोते हुए देखते हुए। दुबई में हो रहा है, दादर में नहीं। ये अभी पाकिस्तान से बाहर नहीं निकल पाया है भाई। हम लोग फाइनल, हम लोग दुबई में खेल रहे हैं, ये नहीं। बेचारा पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का होस्ट है, बहुत सांत्वना रखते हैं। बहुत मेजबानी तो अभी भी पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान वो लिख के आ आईसीसी रहा ने है। आप बोला अगर है कि टीवी अच्छा देखिए, टूर्नामेंट होस्ट किया है पाकिस्तान ने, ऐसा मत बोलिए। यार सारे इंपॉर्टेंट मैच दुबई ने होस्ट किया, उसको मेजबान पाकिस्तान। देखो ये वही होता है कि सुनो, कई घर में शादियां होती हैं ना, तो जो होस्ट होता है थोड़ा कई बार कमजोर होता है, तो एक बड़ा घर का बड़ा कोई परिवार है उसको जिम्मेदारी देती है, वो आर्थिक तौर से, शरीर से, मतलब खड़ा होकर शादी का सही आयोजन करवाता अपने परिवार में। है। हाँ, सही आयोजन। तो इसमें क्या किया कि देखो, पाकिस्तान की औकात तो थी नहीं, तो आईसीसी ने बोला घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, कोई नहीं, आप सब मैच अपने यहाँ किसी तरह से करा लो, भारत के मैच हम करवा देंगे। आईसीसी कहाँ से चलता है मालूम है ना? दुबई से चलता है ना जी। हैं, वहाँ पे आईसीसी का अपना ग्राउंड है, सब कुछ है ना, एकेडमी है, तो आईसीसी वहीं पे खड़ा है, अपने घर में सारी व्यवस्था करवा दी। ऐसी शादियां देखी है ना घर में। ये पाकिस्तान के साथ वही हुआ और कुछ नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। इस एक्सप्लेनेशन के लिए इनका एक शो भी आता है, नहीं, और इतने अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन करते हैं ना हर चीजों को, जहाँ पे ये एकदम जिस एग्जांपल से आप रिलेट कर पाए। नहीं, इनका शो जरूर देखिएगा। शो के बारे में मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हाँ, लेकिन आज के मैच की बात करें, अगर आपको क्या लगता है कि क्या स्कोर, सबसे पहले स्कोर पे आ जाते हैं, क्या आपको लगता है कि कितना स्कोर तक रोक लेना चाहिए? देखो, फाइनल का प्रेशर अलग होता है, 240-45 का स्कोर। देखो, सब कुछ देखो इस पर डिपेंड करता है कि कौन सी स्ट्रिप का इस्तेमाल हो रहा है। बार बार रोहित शर्मा इसी बात को कंफ्यूज है कि कौन सी
पिच कैसा खेलेगी नहीं पता है। ये वो पिच है जो पाकिस्तान के मैच में यूज हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के मैच में। तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में फर्स्ट हाफ काफी स्लो था और भारत ने उन्हें 240 के आसपास ही उन्होंने बनाया था। तो वो भारत के लिए चेज करना आसान हो गया, और चेज इसलिए भी करना आसान हो गया कि उनकी बॉलिंग लाइनअप उतनी मजबूत नहीं है। आज की तारीख में आप जिस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ उतर रहे हो, तो वहां दो खिलाड़ी बहुत मजबूत थे, एक सेंटनर और दूसरा उनका मैट हेनरी का अनफिट हो जाना ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बावजूद मैं मानता हूं कि लाइन लेंथ और डिसिप्लिन बॉलिंग अटैक है उनकी, डिसिप्लिन बॉलिंग अटैक है। ये बात आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड की टीम बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग अटैक है। तो आप कभी भी 250 से ज्यादा चेज नहीं करना चाहेंगे। फाइनल का अपना प्रेशर होता है, आप देख लीजिए ना, इंग्लैंड कितना कंफर्टेबली सिट कर रहा था 2019 के फाइनल में, यही 250 के आसपास का टारगेट हुआ था उस फाइनल में भी, पर वो मैच कैसे फंसा, मतलब बहुत कंफर्टेबल थे, उसके बाद वो मैच फंस गया। बेन स्टोक्स थे जो, हाँ, इसीलिए कि आप नहीं चाहेंगे कि वो प्रेशर आप झेले। ऑल्दो आप कहेंगे कि सेमीफाइनल में हमने 260 चेस कर लिया, तो सेमीफाइनल में वो बॉलिंग अटैक ऑस्ट्रेलिया की नहीं थी जो जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। तो फाइनल का सबसे बढ़िया एग्जांपल 2011 वर्ल्ड कप, जिस मुंबई की ट्रैक पे इतने रन बाबा इंडिया मुंबई के ट्रैक्स में 275 फर्स्ट बैटिंग करते हुए बनाया, और 20 ओवर के बाद वो वहां ड्यू हो गया, वो बैटिंग के लिए बहुत आसान हो गया। 2023 का सेमीफाइनल देख लो ना यार, 398 आपने बनाए थे, उन्होंने 320 जवाब में मारे हैं। 398 बहुत बड़ा स्कोर होता है, उसे चेस करना इम्पॉसिबल है, नियर इम्पॉसिबल है। इस कारण से उन्हें वो चेज नहीं कर पाए। तो इसलिए कह रहा हूं, ऑल्दो अभी मैच की शुरुआत जैसा हुआ है, मैं देख के इतना बोल सकता हूं भरोसे के साथ कि पिच अच्छा खेल रही है। वही मैं कह रहा हूं कि वो ऐसा नहीं कि बहुत अनप्लेबल हो जाएगा एकदम आपके लिए सेकंड इनिंग में भी। दिक्कत ये होती है ना कि जैसे पिच जो स्टार्ट हो रही है, जो हम लोगों ने मैच में देखा है, स्टार्ट किसी और तरीके से होती है और सडन चेंज होती है। यहाँ पे ये चीज़ बस, और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि चाहे आप दोनों कैप्टन के स्टेटमेंट्स को देखो, दोनों कैप्टन ने ये नहीं बताया, एकदम से ये कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं कि पिच जो है वो पूरी तरह की समझ के वो बैठे हुए हैं। हाँ। नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे आप चाहे एक्सपर्ट्स को देख लो, आप 4 एक्सपर्ट्स को सुनोगे ना, सबके स्टेटमेंट्स वेरी कर रहे हैं। जैसे आज रमीज राजा को मैं देख रहा था, और अरुण फिंच ने कुछ अलग बात कही, आकाश चोपड़ा ने कुछ अलग बात कही। आकाश चोपड़ा का कहना था कि इस पिच पे इंडिया जो है वो कोशिश करेगी 270-72 के आसपास रोकने की, क्योंकि पिच जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला। लेकिन उन लोगों ने कहा कि पिच जो है काफ़ी स्लो बिहेव करना स्टार्ट करेगी। तो दोनों स्टेटमेंट काफ़ी चेंज। जब सेकंड इनिंग से पहले आप रोलर लेते हो, है नहीं, वो फर्क देता है ना। और वो भी स्टार्टिंग के 8-10 ओवर आपके लिए बहुत इजी होते हैं खेलने के लिए। जैसे आज गिल और रोहित खेलेंगे तो वो डिफिकल्ट होने वाला नहीं ना उतना। वो सडन चेंज इसलिए लगता है क्योंकि वो रोलर का एकदम इफेक्ट खत्म हो जाता है एकदम से। ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन, दो प्लेयर आपको बताने हैं कि जो एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, इंडिया से भी 2 और न्यूजीलैंड से भी 2। इस पिच पर मैं जड्डू को, फर्स्ट इनिंग में जड्डू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बैटिंग में जब चेस करते हुए तो शुभमन गिल और विराट कोहली, एक को वो 80-90 या 100 रन वाली इनिंग खेलनी है। एंकर इनिंग चाहिए आपको, कोई भी टारगेट चेस करने के लिए एंकर इनिंग चाहिए। ऑल्दो न्यूजीलैंड 150 पे ऑल आउट हो जाए तो कोई बात नहीं। न्यूजीलैंड के लिए तो यही है, इनके 3 खिलाड़ी जो टॉप 3 बैट्समैन हैं, वो टॉप 3 बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। लैथम, विलियमसन, रचिन रविंद्र और लैथम। अब ऑल्दो उनके तीनों जो टॉप बल्लेबाज है, सबने सेंचुरी मारी है। ब्रायन यंग ने सेंचुरी मारी है, सॉरी नहीं यंग, सॉरी माय बैड, यंग ने सेंचुरी मारी पाकिस्तान के खिलाफ। केन विलियमसन ने पिछले मैच में मारा, रचिन रविंद्र भी सेंचुरी मार चुके हैं, तो 2 मार चुके हैं। तो मतलब इस तरह से देखा जाए तो उनकी बैटिंग लाइन बहुत मोर और लेस सेटल्ड है। और उस मैच में लैथम की भी सेंचुरी थी, तो बैटिंग लाइनअप उनका ज्यादा बेहतर खेला है। पर मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि को होस्ट पाकिस्तान के यहाँ भी मैच खेले हैं वो लोग। जी प्रशांत। यार इंडिया के लिए रोहित और अय्यर, मुझे लगता है फिर से अय्यर की इनिंग इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आपने मतलब पिछले ओडीआई में ही देखो और इस टूर्नामेंट में भी देखो, जैसे पिछले मैच में अय्यर क्या कर रहे हैं, वो कोहली से प्रेशर हटा रहे हैं आके, हमेशा से वो रोटेट करते रहते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। और आज क्योंकि स्पिन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे अय्यर की इनिंग इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ न्यूजीलैंड से तो रविंद्र और सेंटनर 2। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और इस मैच को लेके आपकी क्या और राय है, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। देखते रहिए हमारा चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स और ललन टॉप। धन्यवाद।